दिल्ली में चुनाव निर्वाचन आयोग ने एमसीडी चुनावों का ऐलान कर दिया है। 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग है और 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में चुनावी हलचल काफी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी समीकरण बैठाने में लग चुकी हैं और नए परिसीमन के आधार पर जो वार्ड निर्धारित किए गए हैं उनमें भी अब जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। और आज हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद वार्ड में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता शौकीन रहमान, जो इस वार्ड से अपनी पत्नी रुखसाना रहमान को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। शौकीन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार 24 पर। और जैसे कि अब 4 दिसंबर को वोटिंग है दिल्ली में, चुनावी हलचल काफी तेज हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बताएं, चुनावी हलचल तो तेज हुई है, आपके दिल की हलचल कितनी तेज हुई है? टिकट को लेकर आपका क्या कहना है और आपकी चुनाव की तैयारी कैसी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे दिल की हलचल नहीं, मेरे जो दिल में है वो सीधा सच्चा साफ है मेरा दिल कि मुझे आवाम की खिदमत करनी है। और मेरी हलचल अल्लाह जानता है कि मैं इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे दिल में कोई हलचल नहीं है। मुझे उम्मीद है पूरी अल्लाह से कि इंशाअल्लाह हमें फ़तेह मिलेगी और हम इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा शौकीन जी, जैसा कि यहाँ पर जो एमसीडी में एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गंदगी का। मैं भी एक रिसर्चर के तौर पर इस विधानसभा से जुड़ा रहा, मेरे पास भी अक्सर काफ़ी कंप्लेंट आई। ज़्यादातर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गंदगी को लेकर रही थी। तो गंदगी को समस्या को दूर करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? और इस चुनाव में अक्सर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर आपको जनता मौका देती है तो आपके पास क्या रोड मैप है इस वार्ड को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ निगम चुनाव होता है और निगम चुनाव लड़ते सभी हैं, लेकिन रोड मैप किसी के पास नहीं होता, ना पार्षद बनने से पहले ना पार्षद बनने के बाद। अगर मैप होता है तो नोट मैप होता है यहाँ पे, यानी कि नोट कमाने का मैप आता है सबके पास। रोड मैप के बारे में तो आप पार्षद साहब से पूछोगे, उन्हें पता ही नहीं होगा क्या है रोड मैप, किसे बोलते हैं। हमारे पार्षद ऐसी हैं। तो मेरा रोड मैप का मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि रोड मैप एक होता है जन सुविधाओं को लेकर, एक जो खाका तैयार किया जाता है उसको रोड मैप बोलते हैं। और वो रोड मैप मेरी सबसे पहली नज़र में जहाँ सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है गंदगी। हमारे वार्ड में आपने देखा होगा कि जगह जगह बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जैसे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं, अरविंद जी उनका मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसी मैं अपने वार्ड की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जगह जगह कूड़े के ढेर की, हर गली में कूड़े का ढेर मिल जाएगा। आप मेरी गली में आए उसमें मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर, नालियों में कीड़े पड़ रहे हैं, नाली सड़ रही है। निगम पार्षद से जीतने के बाद बात करो तो वो कहते हैं मैंने ये काम कूड़े उठाने के लिए नहीं करा, मैंने कुत्ते उठाने के लिए नहीं करा, मैंने सफाई के लिए नहीं लड़ा चुनाव, मैं तो तुम्हारा दबंग नेता हूँ, बस मुझे याद कर लग रहा हो, मैं दबंगाई से आ जाता हूँ मोटरसाइकिल लेकर। वो ये क्या के पीछे छुटा लेते हैं। तो यहाँ मेरा सबसे पहला मैप पे काम जो मैंने किया है, सबसे पहले गंदगी की सफाई, दूसरे नंबर पर लैंटरों पर जो माफिया छोड़ रखे हैं पार्षद साहब ने, जो लैंटरों पर उगाही होती है। किसी गरीब का लैंटर डलता है 20 गज का, 30 गज का, 50 गज का। लैंटरों की रोड ईट बदरपुर डस्ट बाद में आता है। पहले निगम पार्षद के चेले बाइक लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं देखो भाई, एक को मैंने पकड़ लिया एक दिन, कह रहे देखो भाई पार्षद मारूफ। उन्होंने नंबर दिखाया बेचारे ने, मैं नाम भी बता दूंगा उसका, जो अधिकारी आया था, नाम भी खोल दूंगा आपके कैमरे पे। उसने कहा उन्होंने फोन किया कि लैंटर डल रहा है, जल्दी पहुंचो, तुम कहाँ रह गए। तो इस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। इस लूट को बंद करूंगा। ऐसे पार्षद का दबंगा क्या करेंगे जो अपनों को ही लूट रहा है? अपनों पे दबंगाई तो जालिम करते हैं, जुल्म कर रहा है वो लोगों पर। ऐसे पार्षद को हटाना है। और तीसरा जो मेरा रोड मैप है, वो सबसे बड़ा यहाँ का जो सबसे बड़ा काम है वो शिक्षा का है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, लोग आज बेहतर से बेहतर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब भी। तो आपको पता होगा यहाँ मुस्तफाबाद में कितने लोगों को नहीं पता, जो एमसीडी भी ऐसे ही स्कूल बनाती है जैसे दिल्ली सरकार बनाती है। जो हमारे यहाँ भी 5वीं तक का एक स्कूल है, वो स्कूल आपने मुर्गी फार्म पर सुना होगा। उस स्कूल में आज तक कोई सुविधा नहीं, उस पर पुताई कर दिया, 1-2 लेंटर डलवा दिया, जी मैंने स्कूल बनवाया। मेरा एक सपना है, जैसे ही एमसीडी में इंशाल्लाह मैं जीत कर आऊँगा और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक सवाल है ही नहीं। मैं सबसे पहले उस स्कूल को प्ले स्कूल की तरह बनाऊंगा। जो छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो बच्चे होते हैं, उनके खेलने की सुविधा, उनको प्ले स्कूल दूंगा, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मुहैया कराऊंगा। उस स्कूल को दिल्ली सरकार जैसा स्कूल बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा रोड मैप है। शौकीन जी, जैसे कि आपने अपने रोड मैप के बारे में बताया, तो वहीं हम ये कहना चाहते हैं, युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, एक सबसे बड़ी ताकत होती है युवा और महिलाओं की आज के टाइम में। तो युवाओं का, महिलाओं का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? उनके लिए स्पेशल आप क्या आपके पास कुछ रोड मैप है? नौजवान जितना भी है वो चाहता है, आज का नौजवान, कि हमें सम्मान के साथ देखा जाए।
आज का नौजवान चाहता है कि हमें किसी आदमी से, अगर हमारा नेता है और उससे हमें काम पड़ गया तो हम उसे रास्ते में पकड़ लें, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम रुको, हमारे यहाँ ये काम है। नौजवान ये नहीं चाहता कि बैल बजा रहा है घर के सामने खड़ा होकर और कह रहे साहब तो ना रहे हैं, साहब को 1 घंटे में ना आए, 1.5 घंटे में ना आए, उनका गेट कीपर गेट खोलता है। तो नौजवान ये चाहता है कि हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा अपना भाई चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारे काम को समझे, हमारी बातों को समझे, हम चाहते क्या हैं। हमारी गली में शादी हो रही है, भाई साहब हम फ़ोन कर रहे हैं, भाई साहब पार्षद साहब कूड़ा पड़ा है, ये हटवा दो यहाँ से, और पार्षद साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो नौजवान तो बहुत आहत है, नौजवान चाहता है नौजवान को, और उनके बीच में इंशाल्लाह नौजवानों के बीच में हमारी वाइफ रुखसाना परवीन और हम मिलकर आवाम की खिदमत करने को तैयार हैं, और नौजवानों के साथ दिल से हैं और हम हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो कितना समर्थन आपको मिल रहा है, कितने लोग आपको यहाँ पर आपकी पीठ के साथ हैं और आपके साथ हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव का आज ऐलान हुआ है तो तकरीबन 4 बजे 4:15 बजे मुझे नहीं मालूम था, मैं लोनी से आगे था। तो जब मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए हैं, लोगों ने एकदम से मुझे जल्दी आओ चुनाव का ऐलान हो गया भाई साहब, हाँ जल्दी घर पे आओ, मैं आपके घर पे। तो काफ़ी लोग, जब से घर पे भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ गली में बाहर खड़े हैं, कितने सारे लोग आप देखना जब अभी देखोगे आप, और कुछ यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। सबकी दिली तमन्ना है कि इस बार हमें भ्रष्टाचारी नहीं, जनता का सेवक चाहिए, और जनता की सेवा करने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। ये दबंगाई लूट कर नहीं होती, लोगों को, आवाम को, गरीबों को लूट लिया मैं दबंग हूँ, चश्मा लगा लिया मैं दबंग हूँ, इससे दबंगाई नहीं होती। समाज की सेवा करो, खिदमत करो, कौम का भला करो। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे भाई आए हैं जीत कर, ये हमारा कूड़ा उठाएंगे, ये हमारी नाली साफ कराएंगे, ये गली साफ कराएंगे, ये उनको साथ उल्टा हो रहा है, 10,000 रुपये लेंटर ले आओ, नहीं तो तुम्हारे मकान में सुराख कर दिए जाएंगे। कर दिए, कितने लोगों के कर दिए बेचारों के। एक तो मैं पहुंच गया, एक दिन भाग के बेचारे ड्रिल विरिल लेके खड़े थे सारे, कह रहे भाई साहब बात कर लो पार्षद साहब से, मैंने कहा कराओ। तो ये लगा लो कि यहाँ पर लोगों का जीना दुभर कर रखा है निगम पार्षद साहब ने। इंशाल्लाह इस बार आवाम की खिदमत के लिए उनका बेटा बेटी तैयार हैं। हम दिल से सेवा करने वाले लोग हैं, ना किसी हमने बुरा टाइम देखा है, हमने गरीबी देखी है, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबके से आते हैं। हम कभी किसी मजदूर को नहीं सताएंगे, ये हमारा वादा है। आप हमारे अपने चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड कर लो बात। हम सब गरीब भाइयों को, अपने मजदूर भाइयों को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं, और ज़िंदगी भर सेवा करेंगे इंशाल्लाह। सेवा की मन में भाव है और कुछ नहीं है हमारे मन में। आप मुझे ये बताएं कि जो मुख्यतः यहाँ पर जो इस कॉलोनी है, जिसमें बाबू नगर है, दिलशाद मस्जिद है, ज़ियाउद्दीनपुर है, और साथ ही साथ कुछ एरिया जो है यहाँ पर मानसिंह नगर का भी जोड़ा गया है इस नए वार्ड में, तो कहाँ कहाँ से आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस किस क्षेत्र के लोग आपके पास आ रहे हैं? यहाँ पे जो ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ ज़्यादा वोट है, एक बाबू नगर हमारा जुड़ा है इसमें, काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे शोएब मलिक साहब और उनकी टीम बैठी है, और बहुत सारे काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं बाबू नगर से। और उसके बाद एक एरिया आता है ज़ियाउद्दीनपुर का, वहाँ से हमें काफ़ी लोगों का समर्थन है। फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से, भाई बधाई हो बधाई हो। ये सब लोग दिलशाद मस्जिद मोहल्ले के बैठे हैं, इतना प्यारा ये मोहल्ला है हमारा। यहाँ पे किसी को एक कांटा चुभता है, एक कांटा तो सब लोग इकट्ठा होकर उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं। ये दिलशाद मस्जिद के लोग हैं सब। तो ये हमारा वार्ड नहीं, परिवार है, और परिवार की खिदमत हर तरीके से की जाती है, दिलो जान से की जाती है। और हम सब एक दूसरे की, मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं बुलाता हूँ इन्हें, मेरी एक आवाज़ पे भागे चले आते हैं, इन्हें ज़रूरत पड़ती है मैं जाता हूँ। तो ये सब हमारा परिवार है। इस परिवार को साथ लेकर चलना ही हमारा सपना है, और इस परिवार के साथ जितना भी हमसे अच्छे से अच्छा होगा हम वो करेंगे। हमने ये अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर सोच लिया। तो न्यूज़ स्टार 24 पर ये थे हमारे साथ शौकीन रहमान, जो मुस्तफा वार्ड से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। इनका कहना है कि इस बार जो हमारी लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से है, गंदगी से है। अब आने वाला समय बताएगा। सबसे पहले पार्टी क्या इनके हक में फैसला करती है, इनको टिकट देती है, और टिकट देने के बाद क्या जनता यानी कि 4 दिसंबर को किस पर मोहर लगाएगी, ये 7 दिसंबर को साफ हो जाएगा। मैं न्यूज़ स्टार 24 के लिए ज़ियाउल खान। न्यूज़ स्टार 24, देखो सिर्फ सच।